हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम दर्गिया। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता और फ्लेकी आलू की कचौरी। और आप देख सकते हैं ये बहुत मेल्ट इन माउथ बनती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये नॉर्मल मूंग की कचौरी से थोड़ा अलग फ्लेवर देती है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ईजी मेथड से हम इसे बनाएंगे और आई होप कि आपको ये पसंद आए। हलवाई से जिस तरीके से बनाते हैं ये उसी तरीके से बनाई गई हैं और एकदम फ्लेकी कई परतों वाली गोल गोल गुब्बारे जैसी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। प्रोसेस में सबसे पहले एक बोल के अंदर हमने एक छन्नी रखी है और इसमें हमने ऐड किया है 1.5 कप मैदा, साथ ही 2/3 टीस्पून नमक। आप चाहे तो 1 टीस्पून नमक डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। और इसे हमने अच्छे से सीव कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड किया है ऑयल। तो उसके लिए हमने बीच में एक जगह बनाई है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लें। ये मोइन का काम करेगा। इसके बाद हम मैदा को अच्छी तरीके से ऑयल से मिला लेंगे। हाथों के बीच में इसे टाइट करने पर आप देख सकते हैं कि ये एक होल्ड कर रहा है एक शेप को। तो ये एकदम परफेक्ट है, इसका मतलब हमारा आटा सही लगा है। अब इसके अंदर आधा टीस्पून हमने अजवाइन ली है, जिसे हाथों के बीच में क्रश कर इसमें ऐड किया है। उसे भी अच्छे से मिला लिया है। और अब उसके बाद हमने पानी को इसके अंदर धीरे धीरे करके डालकर आटे को हमने नीट किया है। तो पानी इसमें लगभग मुझे 1/3 से आधा कप पानी इसमें यूज़ किया है मैंने। आप अपने हिसाब से देखें। और साथ ही जो ये मैंने आटा नीट किया है, ये जिस तरीके से हम रोटी का आटा बनाते हैं उसी कंसिस्टेंसी का या उससे हल्का सा टाइट आप इसे बनाएं। ये ना तो बहुत कड़क रहता है और ना बहुत लूज़ रहता है। तो ये आटे को अच्छे से गुथ कर नीट करने के बाद हमने इसे कवर कर लगभग 15 मिनट के लिए अलग रख दिया है। तो कचौरी में जो आलू की स्टफिंग करेंगे उसके लिए हमें एक मसाला बनाना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून अमचूर, 1 टीस्पून हाथ के बीच में अच्छे से मसली हुई कसूरी मेथी, आधा टीस्पून सिका हुआ जीरा अच्छे से क्रश किया हुआ, साथ ही 1 टीस्पून नमक। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा बहुत ही अच्छा कचौरी का मसाला। इसे अब हम अलग रख देंगे। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमने 2 बड़े आलू लिए हैं। इन्हें हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है 3 से 4 सीटी लेकर। और उसके बाद इन्हें पील कर लिया है, इनका कवर हटा लिया है और फिर इन्हें बहुत अच्छे से मैश कर दिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आलू आप मैश कर रहे हैं ये बहुत अच्छी तरीके से मैश करें, क्योंकि अगर कुछ बड़े पीसेस आलू के इसमें रह गए तो जब हम कचौरी बनाएंगे तो हो सकता है कचौरी उससे फट जाए। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से इन्हें मैश करना है। आप चाहे तो स्मैशर यूज़ कर सकते हैं या इस तरीके से किसी फॉर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। आलू का चटपटा मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है या कढ़ाई ले लें और उसके अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है और तेल को मीडियम हॉट होने दिया है। एक बार जब तेल मीडियम हॉट हो जाए तो आप तुरंत ही तेल को एकदम लो फ्लेम पर ले आएँ और तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्ची और साथ ही आधा टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं हो तो आप इसी अमाउंट में कुटी हुई लहसुन और अदरक को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो मसाला हमने कचौरी का बनाया था उसे। और इन तीनों ही चीज़ों को हम 30 सेकंड के लिए एक साथ सौटे करेंगे। इतनी देर में हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं सेकना है। 30 सेकंड होने के बाद हमने तुरंत इसके अंदर मैश किए हुए आलू को डाला है और इसे अच्छे से हम सौटे करेंगे। आलू का मसाला डालने के बाद हम फिर से फ्लेम को मीडियम पे ले आएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे। इतनी देर में आलू के मसाले में अगर कोई मॉइस्चर का ट्रेस है, पानी की नमी है, तो वो भी उड़ जाएगी और हमारी स्टफिंग अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए 4 मिनट इस तरीके से मैंने इसे सौटे किया है और फाइनली इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून बहुत बारीक कटी हुई कोथमीर। तो ये हमारा चटपटा आलू का मसाला कचौरी के लिए बनकर तैयार है। हम इसे ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। 15 मिनट के बाद हमने जो बोल रखा था उसे अनकवर किया है और इसके अंदर जो आटा है उसे हमने एक बार अच्छे से गुथ लिया है और इसे एकदम प्लेन बना लिया है। और इसके बाद इस आटे के हमें नींबू के आकार के पीसेस करने हैं। तो लगभग 6 पीस ऐसे मैंने इसके नींबू के जितने आकार के तोड़ लिए हैं और उसे दोनों ही हाथों के बीच में हर एक लोई को रखकर अच्छे से हाथों के बीच में मसलते हुए इन्हें गोल शेप दिया है।
और इस तरीके से ये हमारे 6 लोए पूरी तरीके से बनकर तैयार है। इन्हें आप ढककर कहीं पे भी अलग रख दें। अब मैदा की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एक लोया ले लें और हाथों के बीच में जिस तरीके से दिखाया गया है आप इस तरीके से एक कटोरी बनाने की कोशिश कीजिए। इसका मेन उद्देश्य बस यही रहता है कि हमें आजू बाजू का जो लोहे का सरफेस है उसे और पतला करना है और बीच से इसे हमें मोटा ही रखना है। तो जहाँ से हम इसे रोल कर रहे हैं आप देख सकते हैं किनारे हमें पतली मिलेगी और बीच में हमें ज़्यादा मोटाई मिलेगी। पूड़ी के आकार का करना है और एक पूड़ी के आकार का करने के बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच जितना आलू की स्टफिंग भरी है और आजू बाजू के किनारों को ऊपर उठाते हुए हम इस तरीके से एक साथ सारी किनारों को लेकर आएंगे और अंदर के मसाले को अंदर की तरफ पुश करते हुए ऊपर हमें एक साथ इन सारी मार्जिन्स को लाते हुए पैक कर देना है, ऊपर से सील करना है। तो इसे हम ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक साथ चिपकाते हुए वापस से या तो आप उस ऊपर के पोर्शन को अलग निकाल सकते हैं या इसी पे वापस चिपका सकते हैं और इस तरीके से हाथों के बीच में हम इसे चपटा कर लेंगे। तो देखिए ये कचौरी हमारी एक बनके तैयार है। हाथों के बीच में आप इसे धीरे धीरे ही प्रेस करते हुए चपटा करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर अप्लाई नहीं करें। आप देख सकते हैं इसमें कचौरी की थिकनेस हमने कितनी रखी है, इतनी ही की थिकनेस आपको रखनी है और आपके हाथ का जो बड़ा हिस्सा होता है, जो पाम होता है, उसके जितनी कचौरी का शेप या साइज़ होना चाहिए। इसमें एक बात का ध्यान हमेशा रखें कि जब भी आप कचौरी को दोनों हाथों में प्रेस करते हैं, जो नीचे की हथेली है उस पर आप सील किया हुआ पोर्शन रखें और फिर इसे दबाएं। तो ऐसे में आपकी कचौरी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो ऐसे हमने टोटल 6 कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए तेल लिया है और इसे हमने शुरू में मीडियम फ्लेम पर रखा है और तेल को सिर्फ 2 से 3 मिनट आप मीडियम फ्लेम पर रखें ताकि ये हल्का गर्म हो जाए। तेल इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ पर हल्की गर्माहट आपको महसूस होनी चाहिए और तुरंत ही आप अपने फ्लेम को एकदम लो कर लें। इसमें हमने एक मैदा की बॉल डाली है और आप देखें बॉल डालते से अगर बबल्स आना चालू हो जाए तेल में, भले ही वो बॉल नीचे सिंक में ही रहे पर उसमें से अगर बबल आना चालू हो जाए मतलब ये तेल कचौरी तलने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखिए हमारा तेल तैयार है। इसके अंदर हमने 4 कचौरी इस तरीके से डाल दी है। डालने के तुरंत बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से बबल्स आना चालू हो चुके हैं कचौरी में से। लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको कचौरी को बिना हिलाए इसी तरीके से तेल में पड़े रहने देना है। आपकी फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो देखिए 5 मिनट यहाँ मुझे हुए हैं और ये कचौरियाँ सरफेस पर आ गई है। जैसे ही ये सतह पर आए आप किसी भी चम्मच से तेल इकट्ठा कर कर इनके ऊपर डालें। ऐसा करने से ये ऊपर से अच्छे से फूल सकेंगी। 2 से 3 मिनट इन्हें इसी तरीके से सरफेस पर पड़ा रहने दें या सतह पर पड़ी रहने दें और इस तरीके से बीच बीच में इन पर तेल डालते रहे। इस दौरान मैंने बिल्कुल भी चम्मच से कचौरियों को नहीं हिलाया है। अगर आपको लगता है आपकी कचौरी ऊपर नहीं आ रही है तो हल्का सा आप चम्मच के बेस से इन्हें हिला सकते हैं। 7 से 8 मिनट तक इसी तरीके से पड़े रहने देने के बाद मैंने कचौरियों को उल्टा पलट दिया है। फ्रेंड्स जैसे ही मैं एक बार कचौरियों को पलट देती हूँ अब मैं अपनी फ्लेम को मीडियम पे ले आऊँगी। फ्लेम को मीडियम पे लाने के बाद कड़छी से थोड़ा सा तेल हमने फिर से ऊपर से डाला है। अब हर 2 से 3 मिनट में मैं कचौरियों को पलट दूंगी। हिसाब ये है कि 7 से 8 मिनट तक शुरू में आपको अपनी फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। 8 मिनट के बाद आपको अपनी फ्लेम को पूरी तरीके से मीडियम रखना है और कचौरी जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए उसे आपको सेकते रहना है पलट पलट के। तो फ्रेंड्स ये देखिए टोटल 15 मिनट के बाद कचौरी पूरी तरीके से सिक चुकी है। गोल्डन ब्राउन कलर इनका बहुत सुंदर आ चुका है। तो अब मैं इन्हें तेल से बाहर निकाल लूँगी और एक टिश्यू पेपर पर अलग रख लूँगी। एकदम गोल गोल फूली हुई खस्ता आलू की कचौरी बनकर तैयार है। आप इसे इमली की चटनी या फिर हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। एक कचौरी मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये कितनी क्रिस्पी है आप आवाज़ से भी समझ सकते हैं और साथ में ही देखिए इसे तोड़ने पर ये कितनी आसानी से टूट रही है और इसके फ्लेक्स भी दिख रहे हैं। साथ ही इसके अंदर की परतें भी आपको दिख पा रही हैं। तो आलू के मसाले के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और अगर ये आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।